Hello dear viewers, welcome to Digital Kushwaha's YouTube channel. मेरा नाम है रुचि कुशवाहा and you are watching समाज के गौरव। और आज हम समाज के गौरव में मिलने वाले हैं मिस्टर भास्कर प्रसाद वर्मा जी से, जो कि ऑल इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्विस एसोसिएशन में सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर भास्कर प्रसाद वर्मा धन्यवाद जी। रुचि जी। सर, सबसे पहले आपकी जो प्रोफेशन है उसमें आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए रुचि जी, ऐसा है मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या एक कर्मचारियों का एक एसोसिएशन है जो ऑल इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्विस एसोसिएशन के नाम से है। जी। इसका कार्य क्षेत्र पूरा ऑल इंडिया है ओके। और इसमें मैं वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल के पद पर आसीन हूँ। हमारी जिम्मेदारी पूरे हिंदुस्तान में जितने हमारे इस विभाग के कर्मचारी कार्यरत हैं जी। उनकी अच्छी सर्विस मुहैया कराना, शासन से उनके ड्यूज, उनके बकाया हर तरीके की जो सुविधाएं हैं जो जी। शासन नहीं देती है, विभाग नहीं देता है, उसके लिए हमें जन आंदोलन करके लड़ाई लड़के और जैसे भी राजी खुशी से उसको हम लोगों का काम मुहैया कराना। ओके। उनके अच्छे वेतन की सुविधा हो, इसके लिए हम लोग भारत सरकार के जो वेतन आयोग गठित होता है जी। उसमें तरह तरह की जो पत्राचार होते हैं जी। उसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेतन आयोग से करस्पॉन्डेंस करते हैं। जी। डीओपीडी डिपार्टमेंट होता है जो जहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को सर्कुलर जारी होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना ये एसोसिएशन का काम होता है। तो ये तो काफी बड़ी भूमिका है जी आपकी। जी जी। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है। यस यस है ना? तो जो वर्ल्ड हेरिटेज जो है उनका संरक्षण जो करते हैं, जी ये उसके अंदर, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, कैसे आप करते हैं ये सारा? देखिए, इस विभाग का काम होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो हिंदी में भी हम बात करें तो इसमें सर्किल्स होते हैं। आज के जैसे 58 सर्किल ऑल ओवर इंडिया में है। जी। काम सबका सेम होता है। अब इसमें सपोज मान लीजिए जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जी होती है, स्मारकी देख रेख के बारे में जिसको कहते हैं हम लोग। जी। तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो सांची, बौद्ध स्तूप सांची, रॉक शेल्टर्स भीमबेटका जी। और मंदिर संबंधित जितने वो हैं वो खजुराहो एक विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जी। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में जी। विश्व धरोहर की सूची में राष्ट्रीय स्मारक हैं। जी। उनके देख रेख करने के लिए कर्मचारी नियुक्त हैं। बहुत ऐसे स्मारक होते हैं जो जंगलों में भी होते हैं। जी बिल्कुल। कुछ शहर में होते हैं। उनमें कोई इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण न करे। उन मूर्तियों की जो वहाँ मूर्ति है, स्कल्पचर्स है, उनकी चोरी न करें। इसके लिए हमारे जो कर्मचारी हैं उसमें पूरे साथी वो इसके रक्षा करते हैं। जी। और इसके अंतर्गत क्या खोज करना भी होता है? खोज करने के लिए भी जैसे एक्सकवेशन है, उत्खनन शाखा होती है, एक अलग शाखा है। जी। एक वैज्ञानिक शाखा, एक अलग शाखा है। ये लोग विलेज टू विलेज, गांव टू गांव सर्वे करते हैं। जी। सपोज मान लीजिए जैसे आप यहाँ से रायसेन के पहाड़ी में आप जाइए, जी, वहाँ रॉक शेल्टर्स हैं। हाँ जी। उनको संरक्षण करने के लिए हमारे जो पुरातत्वविद होते हैं जी, हमारे विभाग के, वो लोग इसको खोज करते हैं। ओके। और खोज करने के बाद उसमें भेजते हैं। ओके। तो नागपुर में लेबोरेटरी है इसकी जी, और उससे पता लगाता कार्विंग सर्चिंग इसको कहते हैं। इससे इसका पता लग जाता है कि ये कितने साल पुराना है, उससे एविडेंस जी, और उसके आधार पर इस पे संरक्षण में इसको लेते हैं जी, राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में इसको शामिल करते हैं। आपने जो भी बताया, जैसे कि एक तो हमने ये देखा
कि खोज करने के लिए कुछ लोग होते होंगे, दूसरा खोज करके लेबोरेटरी में जो काम करते हैं वो अलग लोग होते हैं। यहीं से मुझे पता चल रहा है कि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि यहाँ पे करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, बिल्कुल। तो अगर हम करियर की बात करें, हमारे व्यूअर्स को अगर हम बताना चाहें कि अगर आर्कियोलॉजिकल और हिस्ट्री में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें करियर कैसे बना सकते हैं, इसमें क्या-क्या है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल। इस विभाग में शोध, पुरातत्व शोध संस्थान है जी, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी, जो दिल्ली में है, नोएडा में जी। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये। इसमें हिंदुस्तान के लड़के और लड़कियां तो डिप्लोमा करती ही हैं, साथ में विदेश के भी लोग इसमें प्रिपेयर होते हैं, एडमिशन लेते हैं। इसका क्वालिफिकेशन ऐसा होता है कि 2 हिस्ट्री एमए होना चाहिए जी, और 2 साल के इसका डिप्लोमा होता है जो इंस्टीट्यूट में होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो होता है। दिल्ली में जो होता है। अच्छा अच्छा। जब वो करके बाहर आता है डिप्लोमा लेके जी, तो विभाग में ही या कि यूनिवर्सिटी है, पुरातत्व विभाग है जी, स्टेट आर्कियोलॉजी है जी, इन सब में एक पद होता है जो असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से सहायक पुरातत्वविद होता है। ओके, असिस्टेंट डायरेक्ट उसकी उसी में भर्ती होती है। अच्छा। फिर उसके बाद वो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद बनता है, उप अधीक्षण पुरातत्वविद बनता है जी, अधीक्षण पुरातत्वविद, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर तक वो पूरा रेस करता है। अच्छा। तो इसमें मतलब रोजगार के बहुत अच्छे करियर हैं, या शोध करने के लिए भी मतलब एक बहुत अच्छा सुविधा है इसमें। तो आपने बताया कि एमए हिस्ट्री करें हाँ, और उसके बाद डिप्लोमा का कोर्स आपको करना पड़ेगा फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में तो जैसे कि आपने कर लिया, आपने अगर डिप्लोमा कर लिया तो इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई यूपीएससी के थ्रू अप्लाई होता है। अच्छा हाँ, इसमें जगह निकलती है विभाग में जी, हमने बताया ना कि यूनिवर्सिटी में निकलती है प्रोफेसर्स के लिए जी जी, हिस्ट्री का प्रोफेसर जो होता है जी, और आपका पुरातत्वविद के लिए होता है, म्यूजियमोलॉजी के लिए भी होता है। ओके। तो ये यूपीएससी के थ्रू ये लोग आते हैं। ओके, उसके लिए भी यूपीएससी की हाँ, आपको प्रिपरेशन करना होता हाँ, है, उसके थ्रू हाँ, आप इन विभागों में आ जाते हैं। आ जाते हैं जी सर। जी सर, हमने जैसे कि देखा है कि जब हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब कभी विजिट करने जाते हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि टूरिस्ट गाइड्स होते हैं वहाँ पे जी जी, उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है? वो भी कुछ कोर्स किए हुए रहते हैं, मतलब क्या है उनका? जी, मैं मध्य प्रदेश शासन टूरिज्म डिपार्टमेंट ओके, पर्यटन डिपार्टमेंट जी, ये इसकी ट्रेनिंग देता है। अच्छा, डिप्लोमा करवाता है टूरिस्ट गाइड का। और इसके बाद उसको डिग्री दे देता है, उसको डिप्लोमा मतलब सर्टिफिकेट देता है, लाइसेंस देता है कि आपका कार्य क्षेत्र जिले स्तर का है, या कि मध्य प्रदेश स्तर का है, कि ऑल इंडिया स्तर का है। और 3 तरीके के गाइड होते हैं। ये स्तर कैसे डिसाइड होता है? स्तर डिसाइड होकर कब मतलब डिग्री के हिसाब से डिसाइड होता है। डिग्री के हिसाब से जी। तो मतलब जैसे डिप्लोमा क्या डायरेक्ट 12th के बाद भी कर सकते हैं? हाँ, जैसे अगर डायरेक्ट 12th के बाद अगर डिप्लोमा किया तो वो मेरे ख्याल से जिला स्तर पे हो गया, हो जाता है ना? और आपने अगर भी कुछ अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और फिर डिप्लोमा कर लिया है हाँ, तो प्रदेश स्तर का होता है। इस तरीके से ये एक्चुअली भारत गाइड भी होता है। अच्छा हाँ, भारत सरकार का भी एक उपक्रम है जो गाइड का डिप्लोमा देता है। अच्छा, ये डिप्लोमा कोर्सेज ही होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्स ऐसा नहीं है, डिप्लोमा ही है इसमें। तो ये जब अगर कर लेते हैं और टूरिस्ट गाइड बनते हैं तो इनका सैलरी वगैरह क्या? सैलरी इनमें नहीं होती है, इनमें एक फीस निर्धारित टूरिज्म डिपार्टमेंट करता है। अच्छा, कि आपको इस स्मारक को इतने पर्सन के हिसाब से इतनी आपको फीस लेना है। अच्छा, वो गवर्नमेंट डिसाइड पहले से डिसाइड कर देती है। अच्छा, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते? नहीं, इससे हाँ, कम नहीं, मतलब नहीं, वो तो फिर हाँ, देखिए क्या है कि हाँ, आप हर जगह थोड़ा बहुत करते हैं लोग, क्योंकि हमने हाँ, देखा है, क्योंकि हम तो जैसे कभी पूछते नहीं हैं कि ये डिसाइडेड है या क्या है, वो तो जो बोलते हैं हम वो मान लेते हैं। जैसे टूरिस्ट नहीं, जैसे टूरिस्ट हर जगह एक ऑफिस होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। जैसे सपोज मान लीजिए आप सांची गए हैं,
जी। तो सांची में कंजर्वेशन असिस्टेंट का एक ऑफिस होता है, जी। वहाँ सारी सुविधाएं से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी अच्छा। कि ये कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहा नहीं है ले ये रहा है, आदमी, अच्छा। ये सही गाइड लाइसेंस वाला गाइड है कि नहीं है, कोई एक लपका टाइप का आदमी तो तो हमें नहीं। लाइसेंस भी चेक कर लेना चाहिए ना, हाँ लाइसेंस बिल्कुल भी उन आप कर लोगों के सकते पास हैं, वो होते ही हैं। सब आई कार्ड लटकाए होते हैं, जी, वो जी, अपना रखे रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे रेट निर्धारित है, तो रेट लोगों को नहीं जानकारी होती है, हुँ। वो पूरा जानकारी वो ऑफिस से ले सकता है हुँ। पर्यटक अपनी। हुँ। जी। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में और मतलब ये तो एक आर्कियोलॉजिकल जी। एक डिपार्टमेंट है, और भी कुछ इसमें और क्या-क्या आता है? इसमें मानव संग्रहालय है, जी। हैं, संस्कृति मंत्रालय है, ये संस्कृति का काम अलग-अलग पार्ट है उसमें, हुँ। नृत्य कला है, हाँ, हैं, नाटक है, शास्त्रीय संगीत वगैरह। शास्त्रीय संगीत है, ये अच्छा, संस्कृति मंत्रालय में ही आते हैं, अच्छा। वो अलग-अलग विभाग हैं वो। जी। सर हम जानना चाहेंगे कि आपके एसोसिएशन में कार्य क्षेत्र आपका स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि हमने देखा है अलग-अलग एसोसिएशंस में अलग-अलग बहुत सारे कैडर्स होते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है आपका जो एसोसिएशन है? देखिए हमारे विभाग के जो एसोसिएशन है, जी। ये पूरा ग्रुप डी से लेके मतलब 4 क्लास कर्मचारी से जी। लेकर के, हुँ। अब 4 क्लास नहीं, अब तो क्लास 3 हो गया सीधे, अच्छा। और नॉन गजेटेड तक ओके। जितने इसमें कैडर होते हैं, चाहे जी। एलडीसी, यूडीसी, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, फोटोग्राफर, हुँ। जूनियर अकाउंट ऑफिसर, जी। इस अब मैकेनिक, हुँ। ये जितने भी पद होते हैं हमारे यहाँ, सबका एसोसिएशन पूरा एक है, सिंगल अच्छा, सिंगल एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया में है। अच्छा। और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसका कार्य क्षेत्र है, ओके। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुँ। हमारे लोग आपको मिलेंगे, हमारे संस्था के सदस्य रहते हैं वहाँ। जी। ये सब वो 110 यूनिट है हमारी आज की डेट में जी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो उसमें 110 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष इस टाइप के लोग मतलब पद पे रहते पदस्थ हैं। हैं। एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी होती है जो उसमें 21 लोग होते हैं, 4 एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, 2 डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, जी। 1 कैशियर, हुँ। ऑडिटर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल, जी। इस टाइप के स्ट्रक्चर है इस एसोसिएशन का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। So viewers, this is Bhaskar Prasad Verma जी, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्विस एसोसिएशन से। और आज हमने इनसे काफी सारी बातें की, काफी कुछ जाना हमने अपने आर्कियोलॉजिकल एसोसिएशन के बारे में, बहुत सारी जानकारी हमको मिली। साथ ही में हमें करियर के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिली। अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो आपको कैसे इसके लिए तैयारी करनी होगी? आपको एमए हिस्ट्री से करना होगा, देन आपको एक डिप्लोमा का कोर्स करना होगा जो कि दिल्ली में होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम देकर, इस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में हम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि हमारी भारत की इतनी सुंदर धरोहर को संजोए रखे हैं, संरक्षण में रखे हुए हैं। हम यहाँ जाते हैं, विजिट करते हैं और एक बहुत ही मामूली सी कीमत अदा करते हैं, बहुत टिकट लेकर के, जो हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रही है। हमारी इंडिया के जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है, उनको संरक्षण दे रही है। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप लोग वहाँ जाएँ, घूमें, गंदगी ना फैलाएँ, साफ रखें और इसी तरीके से हमारे भारत को स्वच्छ रखें। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डिजिटल कुशवाहा यूट्यूब चैनल, और कमेंट करके बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए प्रोफेशन के साथ। थैंक यू।